हेलो नमस्ते। स्वागत है आपका इस कोर्स में जिसे कहते हैं टैली प्राइम, जहां पर हम रोज टैली सीखते हैं कि टैली में एंट्रीज कैसे की जाए। देखिए, अभी तक हमने जो सीखा है जीएसटी में जीएसटी का परसेंटेज का कैसे सेटिंग होता है वो सीखा है। लेजर्स कैसे बनाए जाते हैं जीएसटी में हमने वो सीखा है। जीएसटी में लेजर्स के बाद भाई टैक्स के लेजर कैसे हैं, नॉर्मल सेल परचेज कौन कौन सी होती है वो किया है, स्टॉक क्रिएशन, जीएसटी नंबर को कंपनी के साथ कैसे लिंक किया जाता है वो किया है। आज हम जीएसटी में परचेज और पेमेंट की एंट्रीज करने वाले हैं। परचेज और पेमेंट देखिए आपने टैली 9 में भी किया था, लेकिन वहां पे टैक्स नहीं था। यहाँ पे टैक्स के साथ कैसे परचेज किया जाता है आज हम वो सीखने वाले हैं। देखिए, सेटिंग हमने इससे पहले वाले लेक्चर्स में पहले से ही कर दी है। जीएसटी का परसेंटेज सेट कर दिया है, लेजर्स बना दिए हैं, उसकी सेटिंग करनी है। अभी इसके ऊपर एंट्रीज कैसे बिठाई जाए की जाती है वो देखनी है। कैसे ऑटोमेटिकली टैक्स काउंट होती है वो हमें देखना है। तो आइए सबसे पहले मैं आपसे अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। सबसे पहले मैं पीडीएफ पे आपको लेके चलता हूं, जैसे कि आपको आइडिया है कैसे किया जाता है। आपको पता चले भाई एंट्रीज कौन कौन सी है। ओके, चलिए। देखिए, अभी आपके सामने परचेस का जो है वो आपका पीडीएफ जो है ना वो खुल चुका है। परचेस लिखा हुआ है। फर्स्ट नंबर एंट्री देखते हैं। यहां पे लिखा हुआ है परचेस बूटकट जीन्स 100 पीसेस, रेट ₹100 पर, फ्रॉम कृष्णा एंड कंपनी अहमदाबाद, ऑन 10% जीएसटी रेट। देखिए, जब हम टैली बेसिक टैली कर रहे थे वहां पे ब्रैकेट्स में बिलिंग अमाउंट लिखा हुआ था। यहां पर बिलिंग अमाउंट नहीं आएगा, यहाँ पे अमाउंट हमें खुद निकालना है। हमने जब जीएसटी का परसेंटेज सेट किया था वहां पे 10% सेट किया था। देखिए, यहाँ पे भी लिखा हुआ है ऑन 10% जीएसटी रेट। वैसे तो जिसका जो होता है वो लगाता है, किसी का 5% होता है, किसी का 12% होता है, किसी का 18% होता है। हमने यहाँ पे 10% क्यों रखा है कि जैसे कैलकुलेशन इजी हो जाए, जल्दी समझ में आ जाए, इसीलिए हमने यहाँ पे 10% रखा हुआ है। 50-50% हो जाए, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स नए हैं, बिगिनर्स हैं, तो वो इसको इजीली कवर कर पाए इस हिसाब से। वैसे आप जब आप प्रैक्टिस करो तो जो आप परसेंटेज चाहो रख सकते हो। चलिए, तो ये एंट्री हम टैली के सॉफ्टवेयर के ऊपर आके करते हैं। टैली के सॉफ्टवेयर के ऊपर हम अभी आ गए हैं। नाउ, अभी गेटवे ऑफ टैली जो है वो हमारा खुल चुका है। ओके, एंट्रीज करने के लिए यहाँ पे हम वाउचर्स के अंदर जाएंगे। बेसिक टैली में हम अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर जाते थे, यहाँ पे वाउचर्स के अंदर आना है। F9 प्रेस करेंगे, सेम फंक्शन अंदर सेम ही है, F9 से परचेज खुलेगा। ठीक है, ऊपर लिखा हुआ है नंबर 1, नीचे लिखा हुआ है सप्लायर इनवॉइस नंबर। सप्लायर इनवॉइस नंबर क्या होता है? देखिए, हम परचेजिंग करते हैं ना अलग अलग व्यापारियों से, तो अलग अलग व्यापारियों से हमें बिल प्राप्त होते हैं उन व्यापारियों के। तो हर एक का जो बिल नंबर ऊपर बिल के ऊपर लिखा होता है वो यहाँ पे इनपुट करना होता है। हमें जो बिल प्राप्त हुआ है व्यापारियों से जिससे हमने माल खरीदा है वो नंबर हमें यहाँ पे लिखना है। फिलहाल हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सेम ही नंबर रख लें। वैसे तो जो बिल नंबर होता है ऊपर इनवॉइस के ऊपर वो लिखना होता है। डेट जो भी हो वो डालते हैं। जहाँ पे इनवॉइस एजुकेशन बोर्ड है तो इसी डेट पे एंटर कर देंगे। पार्टीज नेम, पार्टी का नाम हमने क्या देखा? देखिए, पार्टी का नाम हमने देखा है कृष्णा एंड कंपनी अहमदाबाद। ओके, अल्टर सी करके हमें ये लेजर क्रिएट करना है। अल्टर सी सेम ही रहेंगे, जो है शॉर्ट कीज भी सेम ही रहेगी।
रखना है कृष्णा एंड कंपनी। देखिए बेसिक टैली में हम खाली पार्टी का नाम लिखते थे और अंडर ग्रुप डालते थे, लेकिन यहाँ पर हमें पार्टी के नाम के साथ ब्रैकेट में सिटी का नाम कंपलसरी डालना है, क्योंकि सिटी के साथ स्टेट नक्की होगा, स्टेट के साथ कौन सी टैक्स लगानी है वो नक्की होगा। ओके। अंडर ग्रुप परचेज कर रहे हैं तो सन्ड्री क्रेडिटर आएगा, क्रेडिटर यानी व्यापारी। एंटर करके उस साइड आ जाना है, यहाँ पे उसकी एड्रेस टाइप करनी है। समझो मैं लिख रहा हूं शॉप नंबर 25 कालूपुर, नीचे जो किसी एरिया का नाम लिख दिया हमने, और लिख दिया अहमदाबाद। वैसे तो जो एड्रेस सामने वाले के बिल में लिखी हो वो इनपुट करते हैं। स्टेट में अहमदाबाद है तो क्या आएगा, गुजरात, क्योंकि अहमदाबाद गुजरात में है। उनका जो भी पिन कोड हो वो यहाँ पे डाल देंगे। बैंक में नो, पैन कार्ड नंबर सामने वाले का डाल देंगे, रेगुलर पे एंटर, और जो जीएसटी नंबर जो भी हो हम वो उनका डाल देंगे। फिलहाल तो हम यहाँ पे डमी नंबर डाल रहे हैं। सेट अल्टर जीएसटी की डिटेल की जरूरत नहीं, हमने ऑलरेडी जीएसटी का परसेंटेज सेट कर दिया है स्टॉक ग्रुप में। नो करेंगे, एक्सेप्ट करके एंटर करेंगे। यहाँ पे एंटर एंटर ही करना है, फिलहाल कुछ भी नहीं करना है। जब मैं आपको ई वे बिल सिखाऊंगा उस टाइम पे इसको फिल करना है। फिलहाल एंटर। पार्टीज डिटेल में जो हमने अभी डिटेल भरी वो दिखाई दे रही है, पार्टी का नाम, शॉप नंबर वगैरह, उसकी एड्रेस है, स्टेट वगैरह, जीएसटी नंबर। ओके। तो कृष्णा एंड कंपनी का लेजर क्रिएट हो चुका है। नीचे परचेज लेजर में देखिए राइट साइड में दो लेजर खुल चुके हैं, परचेज अकाउंट इंटीग्रेटेड, परचेज अकाउंट लोकल। तो हमें कौन सा डालना है, लोकल, क्योंकि हम अहमदाबाद है, अहमदाबाद गुजरात में है, इसलिए वो लोकल डाल रहे हैं। हमने आइटम क्या परचेज किया, देखिए फिर से देख लेते हैं। परचेज बूट कट जीन्स 100 पीसीस, रेट ₹100 पर। ओके। हमने परचेज किया है बूट कट जीन्स, हमने उस दिन आइटम बनाए थे बूट कट जीन्स। क्वांटिटी है 100, रेट भी इसका 100 ही रखा हुआ है। एक ही आइटम है, किसी में एक आइटम होगी बिल में, किसी में दो, किसी में तीन। आइटम्स डालने के बाद हमें टैक्स डालनी है, लेकिन ध्यान रखिए अभी हम आइटम मोड में है। यहाँ पे ऊपर नेम ऑफ आइटम रखा हुआ है। आइटम मोड में से हमें लेजर मोड में कन्वर्ट होना है, क्योंकि टैक्स डालने के लिए हमें लेजर चाहिए, SGST CGST। और लेजर्स जो है कन्वर्ट होने के लिए हम यहाँ पर एक्स्ट्रा एंटर दबाएंगे। आइटम्स डालने के बाद एक बार एक्स्ट्रा एंटर दबाएंगे। अभी हम लेजर्स डाल सकते हैं, अभी आइटम नहीं आएंगे, लेजर्स आएंगे। सबसे पहले SGST डालते हैं हम, SGST अकाउंट, एंटर किया तो देखिए यहाँ पर 500 आ चुका है। 500 कैसे आया, हमारा बिलिंग अमाउंट कितना है, 10,000। ओके। हमने जीएसटी का परसेंटेज कल कितना सेट किया था, 10%। 10,000 का 10% कितना होता है, 1,000 रुपया। ओके। जीएसटी होगा 1,000 रुपया। 1,000 का आधा 500 रुपया, क्योंकि दो टैक्स लगेगी, SGST CGST। पहले SGST लगाया, 500 रुपये आ गए। एंटर करके नीचे आएंगे, नीचे CGST इनपुट करेंगे। देखिए फिर से 500 रुपये आ गया, यानी सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिकली जो ऊपर 10,000 है उसके ऊपर टैक्स काउंट कर ली। इसमें एक ही आइटम है, अगर दो आइटम होता तो दोनों आइटम के टोटल के ऊपर सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली 10% जीएसटी काउंट कर लेता। ओके। तो हमारा 10,000 बिलिंग अमाउंट है। सॉरी, 1,000 रुपए की हमारी जीएसटी है। सॉरी, 1,000 रुपए की जीएसटी हुई। जीएसटी के साथ बिल बना 11,000 का। जस्ट अ मिनट।
अभी एंट्रीज को, सॉरी, एंट्रीज को सेव कर लेते हैं। यहाँ पे मौसम थोड़ा ऐसा है इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है गले में। चलिए, 10,000 का बिलिंग अमाउंट, 1,000 रुपए की हमारी जीएसटी हुई। जीएसटी के साथ बिल कितने का बना नीचे, 11,000 का। एंट्री को हम एंटर करके सेव कर देंगे। आइए नेक्स्ट एंट्री करते हैं। थर्ड नंबर एंट्री देखिए। थर्ड, परचेज पोलो जीन्स 150 पीसेस, रेट ₹170 पर। बूटकट जीन्स 80 पीसेस, रेट 100 पर। फ्रॉम नयन एंड कंपनी अहमदाबाद ऑन 10% जीएसटी रेट। नयन एंड कंपनी, ठीक है। नयन एंड कंपनी अल्टर सी करके बनाते हैं। नयन एंड कंपनी कहाँ का है, अहमदाबाद। ओके। अंडर ग्रुप आएगा सन्ड्री क्रेडिटर। यहाँ पे जैसे मैंने आपको एड्रेस बताई, शॉप नंबर जो भी हो, नीचे जो भी एरिया का नाम वगैरह, फिर सिटी का नाम हम डाल देंगे। स्टेट में अहमदाबाद ही है, थर्ड में तो गुजरात डालेंगे। पिन कोड, पिन कोड हमने डाल दिया। पैन कार्ड नंबर हमने डाल दिया। रेगुलर जीएसटी नंबर हमने डाल दिया, सेम पहले जैसे किया वैसे ही। यहाँ पे एंटर एंटर करना है। यहाँ पे एंटर एंटर कर देना है, हमारी डिटेल है। यहाँ पे परचेज अकाउंट लोकल आएगा। आइटम क्या है, आइटम है हमारे पास एक पोलो जीन्स है, 150 पीस है। रेट है इसका 170, अभी जैसे हमने पढ़ा। दूसरी भी आइटम इसके अंदर है, बूटकट जीन्स है, 80 पीस है, पीसीस है। रेट है इसका 100, ठीक है। अभी एंटर करके टैक्स लगाना है। दो ही आइटम है, एंटर करेंगे। अभी टैग लेजर मोड में आ गए। पहले SGST लगाएंगे। देखिए, टोटल अमाउंट है 33,500, 33,500। उसके ऊपर जीएसटी काउंट की है 1,675, आधी इसमें आएगी, आधी नीचे CGST में आएगी। नीचे टोटल अमाउंट इसका 36,850 आ गया। तो टोटल अमाउंट के ऊपर हमारा जीएसटी काउंट हो चुका है। आइए नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं हम अभी 5 नंबर एंट्री देखिए। परचेज बेगी जीन्स 100 पीसेस, वर्थ ₹15,000। ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे क्या है, वर्थ है, रेट मिला हुआ नहीं है। फ्रॉम यशोदा एंड कंपनी अहमदाबाद ऑन 10% जीएसटी रेट। आइए ये एंट्री हम करते हैं, 5 नंबर एंट्री। पहले पार्टी का नाम बनाएंगे, यशोदा एंड कंपनी, ब्रैकेट में लिखते हैं अहमदाबाद। ओके। अंडर ग्रुप वही आएगा। एड्रेस में नहीं डालता हूँ, आप प्रैक्टिस करो तो डाल देना, अहमदाबाद का गुजराती आएगा। मैं डायरेक्टली जीएसटी नंबर डालता हूँ जैसे कि हमारा टाइम सेव हो पाए। वैसे आपको ये पूरी डिटेल्स भरनी है। चलिए, यहाँ पे एंटर एंटर कर देंगे। एंटर एंटर करेंगे, देखिए यहाँ तो आप यहाँ पे कंट्रोल A दबा सकते हैं। राइट डाउन लिख लो, कंट्रोल A दबाओगे तो डायरेक्ट इससे बाहर आ जाओगे। और इसी मेन्यू से भी बाहर आना हो तो यहाँ पर भी आपको कंट्रोल A दबाना है। यानी दो बार कंट्रोल A दबाओगे आप तो डायरेक्ट यहाँ पे पहुंच जाओगे। परचेज अकाउंट लोकल, तो आइटम हमारा है बेगी जीन्स। बेगी जीन्स हमने डाला। पीसीस है हमारे, परचेज बेगी जीन्स 100 पीसेस है, 100 पीसेस हमने डाल दिया। वर्थ ₹15,000 है, वर्थ लिखा हुआ है, रेट नहीं है। तो रेट फाइंड करना है, तो रेट पे 0 दबाएंगे और अमाउंट में 15,000 डालेंगे क्योंकि डायरेक्ट अमाउंट ही मिला हुआ है। तो देखिए रेट आ गया 150। ओके। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ने यहाँ पे क्या किया, अमाउंट को क्वांटिटी से डिवाइड किया और अमाउंट हमारा वो है, रेट जो है यहाँ पे आ गया। ठीक है। फिर लोकल है तो SGST और CGST डाल के हम इसको सेव कर देंगे। ठीक है। आइए नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं। मैं आपको PDF दिखाता हूँ। अभी हम
कुछ हम सेम एंट्री नहीं करते, थोड़ी डिफरेंट डिफरेंट एंट्रीज हम करते हैं, कि जैसे कि हमें पता चले भाई, अलग एंट्रीज के बारे में हमें थोड़ा पता चले। अभी 11 नंबर एंट्री देखिए, 11 नंबर, 11 नंबर एंट्री में क्या है? परचेज पीटर इंग्लैंड शर्ट 170 पीसेस वर्थ ₹17,000। ठीक है। डेनिम शर्ट 65 पीसेस, मैं थोड़ा इसको आगे करता हूं जैसे कि आपको थोड़ा क्लियर दिखाई दे। डेनिम शर्ट 65 पीसेस वर्थ ₹13,000 फ्रॉम जिग्नेश शाह, मुंबई। देखिए ये मुंबई है, स्टेट चेंज हो गया ऑन 10% जीएसटी रेट। आइए हम टैली के सॉफ्टवेयर के ऊपर एंट्री करते हैं। 4 नंबर एंट्री अल्टर सी करके हम लेजर क्रिएट करेंगे, जिग्नेश शाह मुंबई, जिग्नेश शाह, जिग्नेश शाह पार्टी का नाम है। यहाँ पे लिखेंगे मुंबई। ओके। सन्ड्री क्रेडिटर, यहाँ पे जो भी एड्रेस हो मुंबई की डाल देंगे। स्टेट में क्या डालेंगे? स्टेट में डालेंगे अभी महाराष्ट्र, क्योंकि मुंबई कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। उनका जो भी पिन कोड हो वगैरह डाल देंगे, उनका जो पैन कार्ड नंबर है वो डाल देंगे। उसके बाद उसका जो भी जीएसटी नंबर है वो भी डिटेल हमें डालेंगे। स्टेट पे ध्यान रखना है, ऐसा नहीं यहाँ पे मुंबई लिखो स्टेट कोई और डाल दो, वो नहीं चलेगा। ठीक है। यहाँ पे कंट्रोल ए, कंट्रोल ए। अभी परचेज अकाउंट लोकल नहीं आएगा, इंटीग्रेटेड आएगा, क्योंकि स्टेट चेंज हो गया। हमारे स्टेट में नहीं है, दूसरे स्टेट में है। हमने परचेज किया है पीटर इंग्लैंड शर्ट, पीटर इंग्लैंड शर्ट हमने परचेज किया है 170 पीसेस, वर्थ ₹17,000 है, तो रेट में 0 आएगा और अमाउंट में 17,000 आएगा। सेकंड आइटम है इसका डेनिम शर्ट, डेनिम शर्ट जो है हमारा 65 पीसेस है, वर्थ ₹13,000, तो रेट में 0 और अमाउंट में 13,000 आएगा। ठीक है। फिर टैक्स कौन सी लगाएंगे? टैक्स लगाएंगे आईजीएसटी, कि एक ही टैक्स लगेगी। जब हम इससे पहले एंट्री कर रहे थे वो लोकल था, अपने स्टेट के अंदर, तो एसजीएसटी और सीजीएसटी लगा रहे थे। अभी स्टेट से बाहर है तो एक ही टैक्स एप्लीकेबल होगी, आईजीएसटी। टोटल टैक्स 3,000। देखिए 30,000 का 10% 3,000 होता है, तो 3,000 वो टैक्स जो है आ चुकी है ऑटोमेटिकली। बस इसको एंटर एंटर करके हमें सेव कर देना है। आइए हम नेक्स्ट एंट्री के ऊपर आगे बढ़ते हैं। बरोबर, आपके पीडीएफ के ऊपर लेके चलता हूं। नेक्स्ट एंट्री देखिए, परचेज पीटर इंग्लैंड शर्ट। अभी हम जो 15 नंबर है एंट्री देखिए, परचेज पीटर इंग्लैंड शर्ट 135 पीसेस, रेट ₹175 पर, फ्रॉम सुजल एंड कंपनी जयपुर ऑन 10% जीएसटी रेट। ये जयपुर का है। ठीक है। तो अल्टर सी करके बनाएंगे, सुजल एंड कंपनी, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? जयपुर। ओके। अंडर ग्रुप आएगा सन्ड्री क्रेडिटर, वहां पे जो भी एड्रेस है वो डाल देंगे। स्टेट में क्या डालेंगे? राजस्थान, क्योंकि जयपुर कहाँ पे है? जयपुर राजस्थान के अंदर है। ठीक है। पिन कोड वगैरह नहीं डालते, डायरेक्ट फिलहाल मैं जीएसटी नंबर डाल देता हूँ जैसे कि टाइम हमारा सेव हो जाए। कंट्रोल ए, कंट्रोल ए। लोकल नहीं, इंटीग्रेटेड आएगा। हमने परचेज किया है पीटर इंग्लैंड शर्ट, पीटर इंग्लैंड शर्ट पीसेस है 135, रेट है इसका 175। एक ही आइटम है, एक ही आइटम है। एंटर करके हम इसको आईजीएसटी दे देंगे। ठीक है। आईजीएसटी इसने ले लिया, एक ही टैक्स आएगी। बाकी सब जगह हमें एंटर एंटर करके इसको सेव कर देने का है। आइए नेक्स्ट एंट्री करते हैं। देखिए 16 नंबर एंट्री देखिए ध्यान से, परचेस डेनिम शर्ट 180 पीसेस, रेट ₹130 पर, फ्रॉम मित्तल एंड कंपनी अहमदाबाद ऑन 10% जीएसटी रेट। अभी ये वापस
लोकल आ गया, ठीक है। 6 नंबर, फिर डेट जो डालते हैं, अल्टर सी करके बनाते हैं, मित्तल एंड कंपनी, ब्रैकेट अहमदाबाद है तो ब्रैकेट में हमें अहमदाबाद लिख देना है। सन्ड्री क्रेडिटर, यहाँ पे एड्रेस स्टेट में गुजरात आएगा, बाकी की डिटेल आप प्रैक्टिस के समय डाल देना। कंट्रोल ए, कंट्रोल ए। अभी लोकल आएगा क्योंकि अहमदाबाद है, लोकल ही आएगा। इसने क्या परचेज किया है? डेनिम शर्ट परचेज किया है, ठीक है। डेनिम शर्ट परचेज, क्वांटिटी है इसका 180, रेट है इसका 130। एक ही आइटम परचेज किया है, ठीक है। फिर टैक्स कौन सी लगेगी? एक एस जीएसटी लगेगी, फिर नीचे आके सी जीएसटी लगेगी, और इसको हम कर देंगे सेव, बरोबर। तो ऐसे परचेज की जो है एंट्रीज की जाती है। आइए इसके बाद जो मैं आपको आगे लेके चलता हूं, मैं इसके बाद आपको पेमेंट की एंट्रीज के ऊपर लेके चलता हूं। परचेज की एंट्री में आपने देखा भाई कैसे टैक्स काउंट होती है, बरोबर। अभी पेमेंट की एंट्री कैसे की जाती है जीएसटी में, वो हम यहाँ पे अभी देखने वाले हैं। थोड़ा आगे करके जूम में कर लेता हूं। फर्स्ट नंबर एंट्री पेमेंट की देखिए, देखिए फर्स्ट नंबर, पेड ₹11,000 टू कृष्णा एंड कंपनी अहमदाबाद बाय कैश। आइए टैली के सॉफ्टवेयर के ऊपर चलते हैं। पेमेंट के लिए वही फंक्शन की दबानी है F5। जैसे बेसिक टैली में हमने सिंगल एंट्री मोड सिस्टम यूज किया था, एडवांस टैली में, टैली प्राइम में भी हम पेमेंट के लिए सिंगल एंट्री मोड सिस्टम ही यूज करेंगे। ओके, बाय कैश है तो ऊपर कैश डालेंगे। हमने किसको पेमेंट किया है? कृष्णा एंड कंपनी, तो कृष्णा एंड कंपनी आ गया। 11,000 पेड किए हैं तो 11,000 हमने लिखा। अगेंस्ट रेफरेंस आएगा जैसे बेसिक टैली में आता था, यानी किस बिल के सामने एंटर करेंगे तो बताएगा। कृष्णा एंड कंपनी का एक ही बिल है, देखिए पेंडिंग बिल बता रहा है 11,000 का, एक ही बिल है 11,000 के सामने 11,000 की पेमेंट हो रही है। बाकी सब जगह एंटर ही कर देना है। ओके, इसमें जीएसटी काउंट नहीं होगा। कुछ स्टूडेंट बोलते हैं सर पेमेंट में तो जीएसटी लगाया ही नहीं। अरे भाई पेमेंट में कैसे लगेगा जीएसटी? हम पेमेंट करेंगे, सामने वाले ने हमको बिल दिया होगा, वो जीएसटी लगा के दिया होगा, हम उसी की पेमेंट करेंगे ना। पेमेंट में थोड़ा ही अलग से जीएसटी लगाएंगे। जो अमाउंट है हमें वही पे करना है। ये अमाउंट आफ्टर जीएसटी वाला है। ओके, तो हमें सिर्फ पेमेंट ही करनी है, जीएसटी हमें परचेस में लगानी है जो अभी हमने लगाई। आइए नेक्स्ट एंट्री के ऊपर चलते हैं। अभी थर्ड नंबर एंट्री देखिए, पेड ₹36,850 टू नारायण एंड कंपनी बाय कैश, ठीक है। थर्ड नंबर एंट्री करते हैं, इसमें भी कैश है। अच्छा सॉरी, टाइपिंग मिस्टेक है, नारायण नहीं नयन है, तो नयन का वहां पे हमने, नारायण का हमने नयन लिख दिया, नयन ही रहेगा। अमाउंट जो है 36,850। बाद में हम चाहे तो स्पेलिंग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। 36,850 आ चुका है, बाद में हम इसकी स्पेलिंग चेंज कर देंगे, नयन का हम नारायण कर सकते हैं, ठीक है। चलो, ये एंट्री हमारी हो गई। नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं। ठीक है, अभी 5 नंबर एंट्री देखिए, पेड ₹16,500 टू जशोदा एंड कंपनी बाय कैश। 5 नंबर एंट्री, 5 नंबर एंट्री कैश, किसको पे किया है? जशोदा एंड कंपनी को पेड किया है 16,500 रुपए। कैश है, एक ही बिल है, सामने आ गया, और इसको हम सेव करते हैं। नाउ अभी देखिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अभी आप इसमें इसको जूम करता हूं मैं। 15 नंबर एंट्री देखिए, 15 नंबर ध्यान से। इससे पहले हम शाह वाली की 11 नंबर देख लेते हैं। थोड़ा मैं ऊपर करता हूं, देखिए 11 नंबर, पेड ₹33,000 टू जिग्नेश शाह मुंबई बाय चेक।
जिग्नेश शाह। ओके, भाई चेक है तो ऊपर क्या आएगा, बैंक अकाउंट। जिग्नेश शाह, जिग्नेश शाह हमने लिखा। कितना पे किया है जिग्नेश शाह शाह को, 33,000। ओके, अगेंस्ट रेफरेंस। देखिए पेंडिंग बिल में 33,000 आ चुका है। ओके, यहाँ पे एंटर एंटर कर देना है। नरेशन में हमें चेक नंबर डालना है, बैंक का नाम डालना है, और उसकी ब्रांच डालनी है। याद है ना बेसिक टैली में हमने कैसे किया था, अगर चेक के थ्रू पेमेंट करते हैं तो तीन बातें डालनी है, चेक नंबर, बैंक का नाम, और उसकी ब्रांच। ठीक है, आइए नेक्स्ट एंट्री पे हम चलते हैं। अभी 15 नंबर एंट्री देखिए। पेड ₹25,987.50 टू सुजल एंड कंपनी जयपुर। ये भी बाय चेक है, बाय चेक है तो बैंक अकाउंट सुजल एंड कंपनी जयपुर, उसको हमने पे किया है 25,987.50। ठीक है, आगे से रेफरेंस में आ गया, यहाँ पे 0.50 ज्यादा लिखा है, कोई बात नहीं, एडजस्टमेंट हो जाती है। एंटर एंटर कर देंगे। यहाँ पे चेक नंबर, बैंक का नाम, और उसकी जो भी ब्रांच हो वो ब्रांच हम मेंशन कर देंगे। आइए 60 नंबर एंट्री पे चलते हैं। पेड ₹25,740 टू मित्तल एंड कंपनी अहमदाबाद बाय कैश। मित्तल एंड कंपनी को कैश दिया है, कैश। फिर मित्तल एंड कंपनी, मित्तल एंड कंपनी को हमने हमने पेड किया है 25,740। देखिए अगेंस्ट रेफरेंस में अपने आप पेंडिंग बिल आ गया 25,750। हमें बस सेंटर ही करना है। ठीक है, कैश है तो नीचे फिलहाल कुछ डिटेल हमें डालने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे पेमेंट की एंट्री की जाती है। आइए एंट्रीज को चेक करते हैं। चेक करना हो, डिस्प्ले में आएंगे, अकाउंट बुक्स के अंदर आएंगे। पहले परचेज की एंट्री चेक करते हैं तो परचेज रजिस्टर में आएंगे, एंटर करेंगे। देखिए परचेज की एंट्री खुल चुकी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, जो जो हमने की थी वो एंट्री खुल चुकी है परचेज की। सेकंड नंबर एंट्री देखिए, सेकंड नंबर एंट्री में नयन कंपनी में, आपको इसका नाम चेंज करना सिखाता हूँ। नयन का नारायण करना है तो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी परचेज की एंट्री। उसके बाद हमने पेमेंट की एंट्री की। ऊपर देखिए जहां पे मेरा माउस पॉइंटर मूवमेंट हो रहा है, पेमेंट रजिस्टर लिखा हुआ है, पेमेंट रजिस्टर। अभी ध्यान से सुनिए, जब हमने बेसिक टैली किया था तो कॉन्ट्रा का, पेमेंट का, रिसिप्ट का, इन तीनों का कोई रजिस्टर नहीं था, हमें लेजर में जाके चेक करना पड़ता था। लेकिन एडवांस टैली में हमें रिसिप्ट का भी अलग से रजिस्टर मिलेगा, पेमेंट का भी अलग से रजिस्टर मिलेगा। बेसिक टैली में वो नहीं था। एंट्री चेक करने के लिए क्या, कहाँ पे जाते थे, लेजर के अंदर जाके कैश और बैंक का लेजर खोलना पड़ता था। लेकिन यहाँ पे अलग से रजिस्टर मिला हुआ है, पेमेंट रजिस्टर। तो एंटर करके सिर्फ पेमेंट की ही हम एंट्रीज देख सकते हैं। ओके, तो कोई भी एंट्री खोलनी हो आप यहाँ पे खोल के उसको चेक कर सकते हो, उसको देख सकते हो। आप चाहो तो लेजर्स के अंदर जाके भी देख सकते हो। लेजर में क्या होता है ना, सब कॉमन आ जाएंगे, सब कॉमन आ जाएंगे, पेमेंट के भी रिसिप्ट के भी सब नाम आ जाएंगे। लेकिन अलग से कोई रजिस्टर खोलते हैं ना, तो उसके अंदर सिर्फ उसी की ही एंट्री आती है। जैसे परचेस रजिस्टर खोला तो परचेस की आएगी, सेल का खोला तो सेल्स की आएगी। तो ऐसे ही यहाँ पे पेमेंट रजिस्टर दिया हुआ है एडवांस टैली में, टैली प्राइम में, तो सिर्फ पेमेंट की एंट्री आएगी, बेसिक टैली में वो नहीं था। तो यहाँ पे ये फैसिलिटी है। चलिए मैंने आपको बताया नाम की स्पेलिंग कैसे चेंज की जाए। हम गेटवे ऑफ टैली में अभी आ गए हैं। लेजर को चेंज करने के लिए ऊपर हम अल्टर में जाएंगे, अल्टर का यूज करेंगे, अल्टर पे एंटर करेंगे,
अल्टर में जाने के बाद हमें लेजर में आना है। फिर कौन सा लेजर चेंज करना है? नयन का, एन दबाया, क्योंकि नयन एंड कंपनी खुल चुका है। हम इसका नाम चेंज कर देते हैं, नारायण एंड कंपनी। ठीक है, ये है हमारा नारायण एंड कंपनी, अहमदाबाद है इसका, अहमदाबाद। देखिए, चेंज करने के बाद सभी जगह पे एंटर एंटर कर देना है, और लास्ट में इसको एक्सेप्ट करवाना है, तभी आपका एंट्रीज में सेव हो पाएगा। आधे में इसको नहीं छोड़ना है। देखिए, नारायण एंड कंपनी, यहाँ पे देखिए, जहां पे मेरा माउस पॉइंटर घूम रहा है वो बन चुका है। अभी ये लेजर में भी चेंज हो गया है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। नीचे डिस्प्ले में आएंगे, अकाउंट बुक्स के अंदर आएंगे, और हम आते हैं परचेज रजिस्टर के अंदर। यहाँ पे देखिए, सेकंड नंबर एंट्री नारायण एंड कंपनी, एंटर करते हैं, ये हमारा खुल चुका है। ऊपर देखिए लिखा हुआ है नारायण एंड कंपनी, पहले क्या था? नयन एंड कंपनी है। ओके, अभी नारायण अभी एंड कंपनी बन चुका है। लेजर्स में भी आप देख सकते हो। ठीक है, ऊपर लेजर्स में जाओ, लेजर्स में भी देखो, नारायण एंड कंपनी हो गया है। ठीक है, इसमें दो एंट्रियां बता रहा है, परचेज की और पेमेंट की। तो गाइड्स, ऐसे अगर आपका कोई लेजर का स्पेलिंग गलत हो जाता है, आपने उसमें 10 20 50 एंट्री कर दी है, तो यहाँ पे हम जस्ट लेजर की स्पेलिंग ही चेंज करेंगे, तो जो भी आपने एंट्रीज की है ना, उसके अंदर स्पेलिंग जो है अपने आप चेंज हो जाएगी। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, बोलते हैं सर हमने तो लेजर की स्पेलिंग गलत बना दी, अभी सभी एंट्री उसी लेजर में हो गई है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, हम लेजर का नाम बाद में भी चेंज कर सकते हैं। आप एंट्री करो, कोई बात नहीं। लेजर का नाम हो, या आपने कोई स्टॉक बनाया है, स्टॉक की स्पेलिंग चेंज करनी हो, ठीक है, तो हम बाद में भी चेंजेस कर सकते हैं। भले आपने एक एंट्री की है या 50 एंट्री की है, डजेंट मैटर, डजेंट मैटर, आप एंट्री करो भले। बाद में हम लेजर की स्पेलिंग चेंज कर सकते हैं, या आपने जो स्टॉक बनाया उसकी उसी की भी स्पेलिंग चेंज कर सकते हैं। तो जितनी भी आपने एंट्रीज की हुई है सब में चेंज हो जाएगा। लेजर की स्पेलिंग चेंज करोगे तो जितने भी लेजर्स हैं, परचेज के, पेमेंट के, रिटर्न में, सब में ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। अगर स्टॉक में कुछ स्पेलिंग गड़बड़ की है, बाद में आप चेंज करते हो, तो जितना भी स्टॉक डाला है वहां पे ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। ये कोई घबराने वाली बात नहीं है, कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, तो आप बाद में भी कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज हमने सीखा कैसे जीएसटी में परसेंटेज, सॉरी, जीएसटी की एंट्रीज की जाती है, कैसे टैक्स काउंट होती है ऑटोमेटिकली, ओके, कैसे पेमेंट्स की एंट्री की जाती है। नेक्स्ट सेशन में हम कवर करने वाले हैं सेल्स और रिसिप्ट। तो इम्पोर्टेंट सेशन आपका रहेगा, मिस मत कीजिएगा और लाइव सीखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट सेशन में, तब तक सीखते रहिए, इम्प्लीमेंट करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। टाटा, गुड बाय, गुड नाइट, जय हिंद।